नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी मैं अपने चैनल पे आता हूँ कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आता हूँ, नई जानकारियां लेके आता हूँ। उस जानकारियां की सीरीज में मैं जनरली मेडिसिन का बातें करता हूँ, कभी कभी न्यू इक्विपमेंट की बातें करता हूँ जो कि आपके हेल्थ के लिए, मेरे हेल्थ के लिए यूज में लिया जाता है, और साथ ही मैं कभी फ्रूट्स मटेरियल्स के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आज मैं उसी सीरीज में एक ऐसे मेडिसिन को लेके आया हूँ जो आपके हेल्थ के लिए और मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है और विकट स्थिति में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं उसके नाम के बारे में जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। ये इस वक्त जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये मेरोश्योर के नाम से ये इंजेक्शंस है। इंजेक्शंस के फॉर्म में पाया जाता है, इसका नाम मेरोश्योर है। और ये इसका कंपोजिशंस का अगर मैं बातें करूं तो इसका कंपोजिशंस मेरोपेनम है। मेरोपेनम कंपोजिशंस का इंजेक्शंस IP 250 mg के पैक में इस वक्त मेरे हाथ में अवेलेबल है। ये 250 mg है, जिसका क्या उपयोग है मेरे लाइफ में, किस प्रकार का मेडिसिन है, इसी संबंधित मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो मैं सर्वप्रथम बता दूं कि ये मेरोपेनम एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करने वाला ये मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर इंजेक्शंस है। ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है। जनरली ये हॉस्पिटल्स में ही चलाया जाता है, इसका उपयोग हॉस्पिटल में ही किया जाता है। रेयर केस अगर घर के लिए दिया जाता है तो इसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है और डॉक्टरों द्वारा पूर्ण रूपेण उसे समझा करके इसके बाद ये मेडिसिन घर के लिए छोड़ा जाता है। तो मैं बता दूं कि इसमें इसका कंपोजिशंस मेरोपेनम आता है। मेरोपेनम बहुत ही अच्छा कंपोजिशंस है और बहुत ही कारगर कंपोजिशंस है। तो ये किस किस बीमारियों में काम आता है ये जानना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, किस वक्त हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बच्चा हो, छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी हो, या फिर बहुत एडल्ट 60+ भी हो, तो भी इसका उपयोग होता है। मतलब हॉल लाइफ में इसका उपयोग लिया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, तो ये बैक्टीरिया किलिंग का काम करता है। जब आपके बॉडी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो ढेर सारा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है। एट फर्स्ट मैं डिस्कस करूं तो स्किन प्रॉब्लम्स, बैक्टीरिया के बढ़ जाने से आपके स्किन में घाव लग जाता है और बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है, उसको स्किन प्रॉब्लम लोग बोलते हैं। सेकेंडरी में बात करूं तो लंग्स प्रॉब्लम में निमोनिया कॉमन प्रॉब्लम्स है। एस्नोफेलिया हो गया, जो कि बैक्टीरिया के बढ़ने के कारण होता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है सो आपके लंग्स को अफेक्टेड कर देता है और उसकी मात्रा और उसकी संख्या बढ़ने से आपका लंग इफेक्टेड हो जाता है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एस्नोफेलिया के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा भी आप दही केला का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है और बहुत जल्द ही आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है या बहुत तेज खांसी आने लगती है। तो इन सब समय में ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर ये मेरोपेनम इंजेक्शंस जो है, ये मेरोश्योर कंपनी ब्रांड का, ये बहुत ही कारगर माना जाता है। तो मैंने 2 लक्षण देखे, एक स्किन डिजीज में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है, दूसरा कि लंग्स प्रॉब्लम्स में भी इनका भरपूर उपयोग किया जाता है। यूरिनरी ट्रैकिया के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। जब आपका यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन आने लगता है या उसकी मात्रा कम ज्यादा होने लगता है, तो उस समय भी ये इंजेक्शंस उपयोग में लिया जाता है। साथ ही इसका, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरोश्योर इंजेक्शंस का उपयोग स्किन प्रॉब्लम्स में किया जाता है, स्टोमच में प्रॉब्लम्स है फिर भी किया जाता है, और लंग्स प्रॉब्लम्स में जनरली इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ ये कई प्रकार के जो है यूरिन इन्फेक्शंस हो गया, ब्लड इन्फेक्शंस हो गया, सारे में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने से फायदा क्या होता है, तो बैक्टीरिया का जो संख्या बढ़ते रहता है उसको रोकना मेन पर्पस होता है, उसे कंट्रोल में रखना मेन पर्पस होता है, जो ये मेडिसिन के माध्यम से संभव हो पाता है। तो जनरली डॉक्टर लिखते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। और कई लोग इस पे जबकि लिखा हुआ है क्लियरली कि ये इंजेक्शंस जो है आपको पाउडर फॉर इंजेक्शंस इन्फ्यूजन्स और रिकॉन्स्टिट्यूशनल्स कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर यूज, इसका उपयोग आप जो है सो वैन में कर सकते हैं, IV कर सकते हैं और इन्फ्यूजन के माध्यम से कर सकते हैं।
इसे IM लगाने का परमिशंस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है या कोई डॉक्टर के द्वारा सजेशंस नहीं दिया जाता है कि इसे आप IM यूज करें। कभी कभी होता क्या है कि आप हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट एडमिट होता है उस वक्त उसे कैनुला इंट्राकिट लगाया जाता है, वो घर जाकर के खराब हो जाता है। उस स्थिति में आप करते क्या है, इसको IV के जगह पे IM यूज कर देते हैं, जबकि इसमें बिल्कुल वर्जित है कि IM इसका उपयोग नहीं करना है। इसे या इन्फ्यूजन से देना है या इसे जो है सो IV देना है। और आप वहां गलती कर क्या लेते हैं कि इसे आप IM यूज कर देते हैं। तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है कि जिस जगह पे ये आप यूज कर रहे हैं उस जगह पे भविष्य में गांठ बन सकता है और सूजन आ सकता है। इसीलिए इस सावधानियां पूर्वक इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसको वैन में यूज करना है तो सिर्फ वैन में ही लगाना है और इन्फ्यूजन के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से आपको इसको लगाना है। इसे रखने का रख रखाव संबंधित मैं बातें करूं तो इसे आप नॉर्मल टेम्परेचर्स पे 30 to 35 टेम्परेचर्स पे इसे आप नॉर्मल रख सकते हैं। इसे कोई भी रखने के लिए फ्रीज की आवश्यकता नहीं है, आप रूम टेम्परेचर पे भी इसे सेफली रख सकते हैं। तो अभी मैंने जाना कि इसका उपयोग किन किन कार्यों में लिया जाता है, जैसे निमोनिया जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर्दी खांसी गले के प्रॉब्लम्स में भी यह बहुत अच्छा कारगर माना जाता है और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस में ये कारगर माना जाता है। इन सारे चीज में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड इन्फेक्शंस में भी ये अच्छे काम करते हैं। तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर इसकी मात्रा डोजेस की बातें करो तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करके ही इसका डोज चलाएं। एडल्ट के लिए तो 500 mg से लेकर 1 ग्राम तक लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है, वेट क्या है और डिजीज किस प्रकार का है। ये सारे बातें पर जो है सो ये डिपेंड करता है इसकी डोजेस, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है जनरली। तो एडल्ट के लिए अगर 1 ग्राम आप लगाते हैं तो वो भी सही माना जाता है और छोटे बच्चों में इसका डोज जो है सो mg में होता है और 50 mg 60 mg और kg के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं बता दूं कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी बता रहा था आपको कि मेरोस्योर का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है अगर डोजेस अगर सही नहीं लिया जाए, ज्यादा या कम हो जाता है डोज में, तो ये कॉन्स्टिपेशंस आपको पेट में जो है सो आपको और क्लियर नहीं होता है आपका पेट, और जो है सो या तो डायरिया बहुत तेज जो है सो पेट चलने लगेगा आपका, इस तरह का प्रॉब्लम्स इससे हो सकता है, या वोमिटिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन रीचेज जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसकी मात्रा ज्यादा या कम होने से। तो इस सब बातों का ख्याल रखें कि जब भी कभी ऐसा लगे कि ये इंजेक्शंस लगाने के बाद आपका मन वोमिटिंग जैसा होता है, उल्टी जैसा मन करता है, या फिर आपको जो है सो कोई आपके चकिता धब्बा आपके शरीर पर उग जा रहा है, या फिर जो है सो आपको कॉन्स्टिपेशंस का प्रॉब्लम्स, कब्ज का प्रॉब्लम्स आ जाता है, चाहे डायरिया हो जाता है, इस सारे कंडीशंस में आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जाके सलाह ले, संपर्क करें, इसके बाद ही इस मेडिसिन को पुनः यूज में लाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका कई उपयोग आपको बताया, स्किन प्रॉब्लम्स में, लंग्स इन्फेक्शंस में, ब्लड इन्फेक्शंस में, स्किन इन्फेक्शंस में, सारे में इसका उपयोग, ढेर सारा उपयोग है। अगर कान की प्रॉब्लम्स है, आइज की प्रॉब्लम्स है, नोज की प्रॉब्लम्स है, तो इस सब सारे काम में बैक्टीरियल कारण से ये डिजीज क्रिएट होता है और बैक्टीरिया किलिंग का काम ये इंजेक्शंस, एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शंस मेरोस्योर करता है। तो इसका उपयोग हम लोग इन सारे डिजीज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।